नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंको कैरियर एकेडमी सीकर में आपकी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम आज लेकर के आए हैं कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट का दूसरा वीडियो। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पहले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पहला वीडियो देख सकते हैं। पहला वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम हर एक वीडियो कड़ी बाई कड़ी स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं, इसलिए दूसरे वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आपको पहला वीडियो देखना है। तो दूसरा वीडियो आज हम स्टार्ट करेंगे, पहले वीडियो को आपको देखना है। तो दूसरा वीडियो आज यहाँ पर लेकर के आए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले वीडियो के अंदर हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा था, केवल कंप्यूटर का डेफिनेशन देखा था, कंप्यूटर का डेफिनेशन देखा था और दूसरा कंप्यूटर की विशेषताएं देखी थी। कंप्यूटर की क्या देखी थी? विशेषताएं देखी थी। डेफिनेशन के अंदर अपने 3-4 पॉइंट थे, वो हमने क्लियर किए थे, तो वो क्लियर करने के लिए आप भी पहला वीडियो ज़रूर देखें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सकें। लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलिए हम सेकंड वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल का दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन देख लिया, दूसरा पॉइंट हमने विशेषताएं देख ली। इसके बाद में हम कंप्यूटर का ही एक सामान्य जो परिचय होता है वो यहाँ पर देखते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम देखते हैं। देखो, ये जो कंप्यूटर शब्द है, ये जो कंप्यूटर शब्द है, अब यहाँ पर हमने ये देखा कि कंप्यूटर कहते किसे हैं, ठीक है। कंप्यूटर का सी का क्या मतलब होता है, ओ का क्या मतलब होता है, इनको पर्टिकुलर एक एक को हमने देख लिया। आगे हम ये देखेंगे कि ये जो कंप्यूटर शब्द है ना, ये शब्द आया कहाँ से है, किस तरीके से ये शब्द बना है। तो यहाँ आपको देखना जरूरी है कि देखो, ये जो कंप्यूटर शब्द है ये कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट शब्द, कंप्यूट। और ये कौन सी भाषा का है? देखो, अगर जनरली देखा जाए, ये एक थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये ध्यान से देखने लायक है कि ये जो कंप्यूट शब्द है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूट शब्द कौन सी भाषा से आया है, तो देखो ये एक्चुअल में आया है लैटिन भाषा से। कंप्यूटर का जो कंप्यूट शब्द है वो किस भाषा से आया है? लैटिन भाषा से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। बात समझना कि कंप्यूटर जो शब्द है वो किससे मिलकर के बना है या फिर किससे आया है। तो कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट शब्द से बना है, और ये जो कंप्यूट शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ तो होता है गणना करना। और ये कौन सी भाषा से है, यानी कंप्यूट कौन सी भाषा से है? तो कंप्यूट जो है वो लैटिन भाषा से है। जैसे होता है ना, हिंदी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, ब्रिटिश से, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो एक लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है? लैटिन भाषा है। और ये लैटिन भाषा में कंप्यूट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। अब यहाँ पर हमें कई बार देखने को मिलता है कि हमें लैटिन भाषा का नाम ही नहीं मिलता है। कौन सी भाषा का नाम नहीं मिलता है? लैटिन भाषा का नाम ही नहीं मिलता है। ज़्यादातर क्या होता है कि राजस्थान में, किसमें? राजस्थान में होने वाली एग्जाम्स में लैटिन भाषा का नाम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आरबीएससी की, अपना राजस्थान बोर्ड जो है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसकी बुक के अंदर इस कंप्यूट को दर्शाया गया है कि ये जो कंप्यूट शब्द है, कौन सा शब्द? कंप्यूट शब्द, कंप्यूट शब्द अंग्रेजी भाषा के, कौन सी भाषा के? अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। और इसका मतलब क्या है? गणना करना, गणना करना। यानी आरबीएससी में क्या दिया हुआ है कि ये जो कंप्यूट शब्द है वो कहाँ से निकला है? अंग्रेजी भाषा से निकला है, और इसका अर्थ क्या है? गणना करना। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है। पहला पॉइंट कौन सा आ गया कि ये लैटिन भाषा से भी निकला है, और दूसरा पॉइंट अपना कौन सा आ गया कि यहाँ पर लैटिन भाषा दे ही नहीं रखा है। कौन सा दे रखा है अपने को? ऑप्शन अंग्रेजी भाषा दे रखा है, ठीक है। तो आरबीएससी यानी कि अगर राजस्थान के अंदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम होती है और वहाँ पर आपको अगर दे रखा है कि अंग्रेजी भाषा, तो हमें कौन सा सही करना है? अंग्रेजी भाषा ही सही करना है। लेकिन कई सारी बुक्स में और कई सारे बड़े बड़े लेखकों ने क्या लिख रखा है इसको कि कंप्यूटर शब्द किससे आया हुआ है?
लैटिन भाषा से आया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को हमें याद रखना है कि लैटिन भाषा से भी कंप्यूटर शब्द बना है और किससे बना है, अंग्रेजी भाषा से भी कंप्यूटर शब्द बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। क्या अर्थ होता है इसका, गणना करना इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने क्लियर किया कि ये कंप्यूटर शब्द किससे लिया गया है, तो अंग्रेजी भाषा या फिर हम क्या कहेंगे लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से इसको लिया गया है। अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर कहते किसे हैं, वो क्लियर है अपना। कंप्यूटर का नाम किससे बना है वो क्लियर है अपना। कंप्यूटर का हम उपयोग क्यों करते हैं यानी विशेषताओं के बारे में भी हमने देख लिया। अब हम एक जनरल थोड़ी छोटा सा पॉइंट है वो देखेंगे कि कंप्यूटर जो है वो काम किस तरीके से करता है। कंप्यूटर काम किस तरीके से करता है, यानी अगर मैं कहूँ तो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, अगर मैं कहूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, या फिर मैं कहूँ तो दूसरा नाम यहाँ पर ये भी आ सकता है कि कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। सिंपल सी बात है कि जो कंप्यूटर मशीन है वो किस तरीके से काम करती है, और ये चीज़ हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन में भी देखी थी कि किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। देखो कंप्यूटर क्या बताया था मैंने कि कंप्यूटर क्या है, मशीन है जिसको सबसे पहले क्या दिया जाएगा, निर्देश, और निर्देश को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि जब कंप्यूटर को क्या दिया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा यानी कि इनपुट दिया जाएगा, तो उसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग। उसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। उसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। और उस प्रोसेसिंग के होने के बाद उसका क्या निकलेगा, परिणाम निकलेगा। उसका क्या निकलेगा, परिणाम निकलेगा। यानी उस परिणाम को क्या कहते हैं, कंप्यूटर द्वारा निकले हुए परिणाम को क्या कहेंगे अपन, आउटपुट कहेंगे। क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर से हम किस तरीके से काम करवाते हैं कि सबसे पहले उसको क्या देंगे, इनपुट देंगे, और इनपुट देने के बाद में उसका क्या होगा, प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद में उसका क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहली बात कि कंप्यूटर को हम इनपुट किस तरीके से देंगे। भाई ये बात तो क्लियर है ना कि इनपुट किसे कहते हैं, कंप्यूटर को दिया गया निर्देश क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने कीबोर्ड से 2 लिखा, आपने कीबोर्ड से क्या लिखा, 2 लिखा, तो ये कंप्यूटर के लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया, और ये क्या करने के लिए चला जाएगा, प्रोसेस होने के लिए चला जाएगा, और आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो इनपुट क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर में दिए गए निर्देश। अब देखो इनपुट किन उपकरणों से दिए जाते हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ कि किन उपकरणों के थ्रू अपन इनपुट दे सकते हैं, यानी कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, या फिर ये कहें कि इनपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं, तो अपन क्या कहेंगे, ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हों, जैसे अपना कीबोर्ड, जैसे अपना कीबोर्ड, दूसरा अपना माउस, जैसे अपना जॉयस्टिक, जैसे अपना जॉयस्टिक, और भी कई सारे अपने क्या हैं उपकरण हैं जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। यहां पर अपन एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि कीबोर्ड से हमने क्या दिया, 2 दबाया। क्या दबाया अपन ने, 2 दबाया, तो ये कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएगा, निर्देश हो जाएगा। यानी हमने क्या दिया है, कंप्यूटर को निर्देश दिया है, क्या, 2 लिखा, कंप्यूटर को निर्देश गया। अब देखो जो प्रोसेस होती है वो कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से होती है, ठीक है ना, जो प्रोसेस होती है वो कंप्यूटर में किस तरीके से होती है। तो प्रोसेस को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें अपना सबसे पहला आएगा मेमोरी। क्या आएगा यहां पर, मेमोरी। सबसे पहला भाग अपना हो गया मेमोरी का। दूसरा अपना भाग जो है वो होगा ALU, ALU, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया ALU। और तीसरा मैं यहां पर लिखूंगा CU। क्या लिखूंगा, CU, ठीक है, ये अपना तीसरा भाग हो गया। और उसके बाद में इसका क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। उसके बाद में क्या निकलेगा, इसका आउटपुट निकलेगा। आउटपुट किसके थ्रू निकलेगा, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। किसके थ्रू निकलेगा, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। यानी
कंप्यूटर से निकले हुए परिणाम हमें जहाँ से प्राप्त होते हैं वो डिवाइसेस क्या कहलाती है, आउटपुट डिवाइसेस। जैसे परिणाम हमें कहाँ पर दिखेगा, मॉनिटर पे। जैसे मान लो कि यहाँ से हमने क्या दबाया, कीबोर्ड से क्या दबाया 2, वो यहाँ पर प्रोसेस हुआ और हमें कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगा, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये किस तरीके से गुजरेगा, ये किस तरीके से गुजरेगा। ठीक है, हमने इनपुट दिया 2, हमने क्या दिया, इनपुट दिया 2। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा मेमोरी, यहाँ पर क्या लिखा, मेमोरी। मेमोरी का अर्थ क्या होता है, स्मृति। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो मेमोरी होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, वो हम अपन यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं। 2 मेमोरी होती है, एक तो अपनी प्राइमरी मेमोरी, एक तो अपनी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी अपनी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी अपनी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। देखो ये जो मेमोरी पॉइंट है, ये जो मेमोरी पॉइंट है ना, ये काफ़ी डीप है, काफ़ी क्या है, डीप। तो इसका भी अलग से अपना एक या फिर 2 वीडियो इसके बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जनरल अपन इसका इंट्रोडक्शन यहाँ देखते हैं कि जो मेमोरी है वो किस तरीके से यूज में आती है। देखो मेमोरी का उपयोग किस लिए करते हैं अपन, मेमोरी का उपयोग किस लिए करते हैं, तो मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है, किसी भी डेटा को, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए। देखो हमने विशेषता देखी थी, तब हमने देखा था ना कि कंप्यूटर में क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है ना। तो स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि जो मेमोरी है वो क्या होती है, कंप्यूटर में हाई होती है। ठीक है, तो अपन इस मेमोरी का यूज किस लिए करते हैं, डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब देखो डेटा को स्टोर किस तरीके से, डेटा क्या कहलाएंगे अपने, पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था डेटा कौन से होंगे अपने, जैसे अपनी कोई भी फोटो है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी अपना कोई भी वीडियो है, कोई भी म्यूजिक है, वो सभी फाइलें क्या कहलाएंगी, अपनी डेटा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अपनी डेटा कहलाएंगी। ठीक है ना। अब उन डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, मेमोरी का। अब ये जो डेटा है ना, ये डेटा स्थायी या फिर अस्थायी रूप से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी या फिर अस्थायी रूप से हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारा फ़ोन है, वो भी एक तरीके का कंप्यूटर में ही है, कंप्यूटर ही है। ठीक है, उस फ़ोन के अंदर कोई भी कॉल आता है और उस कॉल को आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो क्या फ़ोन में एक बार बोली हुई चीज़ क्या आप दोबारा रिपीट सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं ना। यानी कि अगर फ़ोन आया और आपने बात कर ली, बात को रिकॉर्ड नहीं किया और उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो क्या आप सुन सकते हैं दोबारा, आप नहीं सुन सकते हैं। आप अगर सर्वर के ऊपर वो स्टोर है तो वहाँ से निकलवा करके सुन सकते हैं, लेकिन अपने फ़ोन में नहीं सुन सकते ना, क्योंकि अगर कोई भी वो कॉल आया तो वो कहाँ से वापस हो गया, प्राइमरी मेमोरी में आकर के सेव हुआ और उसके बाद में वो क्या हो गया, खत्म हो गया डेटा। ठीक है ना। तो जब तक कॉल चला तब तक अपन क्या कर सकते थे, बात कर सकते थे, और उसके बाद में उस डेटा को अपन दोबारा नहीं देख सकते। यानी कि वो कैसा डेटा था, अस्थायी रूप से सेव किया गया डेटा था। मेमोरी 2 प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को अपन क्या कहेंगे, अस्थायी मेमोरी कह सकते हैं। ठीक है ना। और अस्थायी मेमोरी, और सेकेंडरी को क्या कहेंगे अपन, स्थायी मेमोरी। यानी कि ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डेटा को हम परमानेंटली क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। जैसे मान लो कि कंप्यूटर में अगर कोई भी फोटो को हमने सेव किया है तो वो कहाँ पर सेव होगा, सेकेंडरी मेमोरी में सेव होगा। यानी यूज़र द्वारा अगर किसी भी डेटा को सेव किया जाता है तो वो किस में जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, अन्यथा किस में जाएगा, वो प्राइमरी मेमोरी में। जैसे मान लो कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि हमने कीबोर्ड से क्या दबाया, 2 दबाया, तो वो 2 जो है वो प्रोसेसिंग के लिए जाएगा कहाँ पर, मेमोरी में। और मेमोरी में भी कौन सी मेमोरी में जाएगा, वो प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। किस में जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में। जैसे मान लो हमने लिखा 2+2, हमने क्या लिखा, 2+2, तो वो कहाँ गया, मेमोरी के कौन से भाग में जाएगा, प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाएगा। अगर उसको प्राइमरी मेमोरी में जाने के बाद हम उसे सेव कर दें तब वो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में।
जब तक डेटा को सेव नहीं किया जाता है तब तक वो डेटा कहाँ पर स्टोर रहता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है। और प्राइमरी मेमोरी के भी भाग हैं अलग अलग, रैम और रोम, ठीक है। जो हम डीपली जो मेमोरी है वो कहाँ पर पढ़ेंगे, जब मेमोरी अपना सेक्शन आएगा, इसको जब अपन पढ़ रहे होंगे तब इसको डीपली हम पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल अपने को ये ध्यान रखना है कि जब हमने इनपुट दिया तो वो मेमोरी में गया, और मेमोरी के कौन से सेक्शन में गया, प्राइमरी मेमोरी में गया, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी से अब देखना यहाँ पर मेमोरी दो प्रकार की हो गई, प्राइमरी मेमोरी तक डेटा आ गया, इसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है और किस तरीके से होती है। तो इसके बाद में जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, ALU की होगी। किसकी होगी, ALU की होगी। अब देखो यहाँ ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी अंकगणितीय एवं तार्किक यूनिट। यानी कंप्यूटर में दिए गए डेटा, कंप्यूटर में कोई भी निर्देश हम देते हैं तो उसका सॉल्यूशन, अगर हम अंकगणितीय देते हैं डेटा तो भी उसका सॉल्यूशन यहाँ पर होता है, और अगर तार्किक अपन कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को तो उसका भी सॉल्यूशन ALU के अंदर होता है। मेरा कहने का मतलब हो गया कि कोई भी डेटा हमने दिया, अब जैसे मान लो हमने 2+2 दिया, इसका मतलब ये कैसी एक्सप्रेशन है, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो 2+2 यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग वाली इक्वेशन को भी अपन क्या कर सकते हैं, ALU के अंदर सोल्व कर सकते हैं। या फिर मैं कहूँ कि 2 बड़ा या छोटा, ठीक है। तो ये जो अपने ग्रेटर देन लेस देन वाली जितनी भी इक्वेशंस होती हैं, इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाली जितनी भी एक्सप्रेशंस होती हैं, इन एक्सप्रेशंस को भी अपन कहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, ALU के अंदर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ हमने दिया 2+2, तो ये 2+2 कहाँ तक आ गया था, प्राइमरी मेमोरी तक आ गया था। अब इस 2+2 को 4 कौन बनाएगा, ALU बनाएगा। कौन बनाएगा, ALU ही तो जोड़ेगा ना भाई। अंकगणितीय जो क्रिया है वो कौन करेगा, ALU करेगा। कौन करेगा, ALU करेगा, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी तक डेटा आ गया, इसके बाद में ये डेटा कहाँ पर आएगा, ALU तक आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2+2 = 4, ठीक है। और ये जो 4 हो जाएगा, इसके बाद में ये प्राइमरी मेमोरी से होते हुए अपने को कहाँ पर दिखाई देगा, आउटपुट के रूप में दिखाई देगा। कहाँ, मॉनिटर के ऊपर। कहाँ पर दिखाई देगा, मॉनिटर के ऊपर। जो टीवी होता है ना अपना, टीवी से अपन देखते हैं कंप्यूटर का, तो वो अपना क्या कहलाएगा, मॉनिटर कहलाएगा। तो अपने को यहाँ पर क्या दिखाई देगा, 2+2 = क्या दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा। सोल्व किसने किया, ALU ने इसको सोल्व किया। अगर आप अर्थमेटिकल इक्वेशन देते हैं तो भी कौन सोल्व करेगा, ALU। और यही प्रोसेस रहेगा कि इनपुट दिया, सबसे पहले मेमोरी में गया, मेमोरी के कौन से भाग में, प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी से ALU में, और ALU से वापस ये कहाँ चला जाएगा, मेमोरी से होते हुए आउटपुट के अंदर चला जाएगा। यानी कि इसको अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी रूप से सेव करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, मेमोरी का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये डेटा देखो, यहाँ पर हमने इसको सेव नहीं किया ना, अभी तक हमने सेव नहीं किया है ना, तो ये किसके अंदर सेव रहेगा, प्राइमरी मेमोरी में ही सेव रहेगा। अगर आप इस 2+2 का भविष्य में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस डेटा को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। और ये डेटा कहाँ पर चला जाएगा, सेव करते ही डेटा कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में डेटा अभी तक है, और हमने 2+2 = 4 रिजल्ट यहाँ पर निकाल दिया। बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ ये पूरा प्रोसेस हो गया ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो CU है, इसका क्या काम है, फिर इस CU का क्या काम है। तो देखो CU का अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। इसका क्या अर्थ होता है, फुल फॉर्म क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट। अब ये जो कंट्रोल यूनिट है, ये देखो क्या काम करेगा कि इनपुट से लेकर प्रोसेस और आउटपुट तक जितने भी कार्य हो रहे हैं, इनपुट से लेकर प्रोसेस और आउटपुट तक जितने भी कार्य हो रहे हैं, वो किसकी देखरेख में हो रहे हैं, CU की देखरेख में हो रहे हैं। इसलिए कंप्यूटर का नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रण कौन करेगा, CU करेगा। यानी कि कंप्यूटर के किसी भी प्रोसेस को नियंत्रित करने का काम किसका है, CU का है। किसका है, CU का है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। इसको ध्यान से देखना,
पूरा प्रोसेस यानी कंप्यूटर के जितने भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस इस तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनपुट दिया 2+2 मान लो, दोबारा देख लेते हैं अपन। इनपुट दिया 2+2, तो 2+2 कहाँ पर गया? मेमोरी में। मेमोरी के कौन से भाग में? प्राइमरी सेक्शन में। क्यों गया प्राइमरी सेक्शन में? दोबारा बता दे रहा हूँ, प्राइमरी सेक्शन में इसलिए गया कि जो भी अस्थायी डेटा होता है जिसको यूजर ने स्टोर नहीं किया है कंप्यूटर में, वो डेटा किस में रहता है? प्राइमरी मेमोरी में रहता है। और प्राइमरी मेमोरी में डेटा जाने के बाद वो डेटा कहाँ आया? ALU में आया। ALU में आने के बाद में कैसी इक्वेशन थी ये? अर्थमेटिक इक्वेशन थी। कैसी इक्वेशन थी? अर्थमेटिक। क्यों? क्योंकि 2+ है ना बीच के अंदर, तो अगर प्लस माइनस गुणा भाग होते हैं तो वो कौन सी एक्सप्रेशन होती है? अपनी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होती है। तो ALU सक्षम है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन करने में, लॉजिकल एक्सप्रेशन करने में भी ये सक्षम है। तो हमें यहाँ पर कौन सी एक्सप्रेशन करवानी थी? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन करवानी थी। तो 2+2 इसने जोड़ दिया, इसका रिजल्ट निकाल दिया 4, और ये सारी इक्वेशन कहाँ पर चली गई? आउटपुट में। और हमने इस 2+2 = 4 को कहाँ पर देखा? मॉनिटर के ऊपर यहाँ देखा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना कंप्यूटर काम करता है। यहाँ हमने एक अर्थमेटिक इक्वेशन ली है। अगर मैं कहूँ कि आप फोटो सेव कर रहे हैं या फिर फोटो कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं, तो उसका भी जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा? सेम प्रोसेस रहेगा कि आप इनपुट दोगे, किससे इनपुट दोगे? अपने मेमोरी कार्ड से या फिर पेन ड्राइव से क्या करोगे? आप इस कंप्यूटर के अंदर अपनी फ़ोटो को भेजोगे, तो वो भी इसी प्रोसेस से होते हुए क्या निकलेगा? अपने को स्क्रीन के ऊपर फ़ोटो दिखाई देगा। या फिर अगर आप उसको सेव करना चाहो तो किसी भी सेकेंडरी मेमोरी में आप क्या कर सकते हो? उसे सेव कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप समझ में बिल्कुल आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो, अब ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया सेकेंड वीडियो का। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपन लेकर के आएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। पहला पॉइंट अपन ने देखा कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसकी विशेषताएं। ठीक है, उसमें बीच में आने वाले जितने भी पॉइंट थे वो सारे पॉइंट थे अपन ने देख लिए। इसके बाद में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर देखने के बाद में अपन क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। अब ये जो सिलेबस है ये आप कहोगे कि सर कौन से सब्जेक्ट का कौन से कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस है? तो ये देखना, यही सिलेबस फिक्स सिलेबस दिल्ली पुलिस से स्टार्ट हो जाएगी। आप दिल्ली पुलिस में, राजस्थान पुलिस में, पटवार में, ग्राम सेवक में, LDC में, IBPS का क्लर्क लेवल हो चाहे आपका PO लेवल हो, और IBPS के SO में भी इंट्रोडक्शन, बेसिक कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, तो उसके अंदर भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिवाइड अगर होगा तो वो हायर लेवल पे जाकर के डिवाइड होगा। ठीक है ना, शुरू में जितने भी अपने ये सिलेबस जो चलता है वो सिलेबस सबका क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो सभी के लिए जितने भी मैंने अभी ये बोले हैं, इन सभी के अंदर ये सब सिलेबस क्या रहता है? समाहित रहता है। और ये एक बेस है। ये क्या है? कंप्यूटर का बेस है। ये क्लियर होना जरूरी है। ये अगर आपका क्लियर हो गया तो आगे आने वाली चीज़ें आपको इजी लगेंगी। जैसे मान लो कि अपन सॉफ्टवेयर पढ़ रहे होंगे तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो अपने को इजी लगेगा कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये चलेगा। तो मेरा कहना यही है कि शुरू के जितने भी वीडियोस मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ये वीडियोस आप ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। आगे जितने भी अपन सिलेबस कंप्लीट करेंगे उस सिलेबस के अंदर हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, यानी कि टाइम कम लेते हुए हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए अपन चलेंगे। बिल्कुल भी अपन क्वेश्चन बीच के अंदर छोड़ेंगे नहीं। मेरा टारगेट रहेगा कंसेप्ट को क्लियर करवाने का, ना कि ये बीच बीच में ये मैं बताता रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन है वो आता है। अब सबको पता है कि मैं बोलूँ तब तो क्या होगा, और अगर ना बोलूँ तो भी ALU का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको नोट डाउन करते रहना है कि ALU यानी कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। CU का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, मेमोरी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये सारे अपने को कंप्लीट करते रहना है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे फिर से कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं वीडियो, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।